हाय नमस्कार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आपके लिए बना रहा हूँ। शायद आप ना पूरी काउंसलिंग काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के पिछले साल के 6 राउंड्स की कट ऑफ रैंक वाइज। तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे, सीखेंगे कि हमें स्कोर से मतलब ही नहीं है। पिछले साल पेपर आसान था, सबके नंबर ज़्यादा थे, स्कोर्स बहुत हाई थे, हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो रैंक से मतलब है। बिकॉज आप हमेशा compete कर रहे हो उन बच्चों से जिनकी रैंक आपसे बेटर है ना। क्योंकि अलॉटमेंट रैंक के हिसाब से होती है ना, जिसकी रैंक ज़्यादा उसको पहले सीट मिलेगी। क्लियर? ये मैं आपको कई बार समझा सकता चुका हूँ कि सीट हमेशा ऊपर से नीचे लोकेट की जाती है। तो जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ऑलवेज लुक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सबसे पहली चीज, 6 राउंड क्यों हुए? देखिए 2021 तक ना, ये चौथा राउंड जिसको हम स्ट्रे बोलते थे, ये कॉलेजों में होता था। ऑफलाइन राउंड जिसको बोलते थे। अब जेन्युइन मेरिट से कॉलेज सीट देता था, या आप जानते ही हैं बुकिंग करके देता था। दो तरीके से दिया जाता था। तो आप ऐसे कई लोग हैं जो उन कॉलेजों में उनके पुराने बच्चे, या एक ही परिवार का बड़ा बच्चा गया था पर्टिकुलर कॉलेज में 2020 में बुकिंग करके। पर भाई वो बुकिंग का फ़ायदा तब था ना जब कॉलेज के हाथ में सीट थी, क्योंकि आखिरी राउंड कॉलेज में होता था। और देखिए एनएमसी तो तब भी कहती थी कि आप मेरिट से सीट दीजिए, लेकिन कॉलेज वाले होते थे, चलो वो ऊपर नीचे करके आपको सीट दे देते थे बंद कमरे में बिठा के। और उसका पर एक फ़ायदा भी था कि उसी दिन काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि किसी कॉलेज के पास 6 सीटें हैं। तो उसी दिन 6 बच्चों को सीट देगा, उनसे 1 साल की डीडी लेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवा लेगा, बात खत्म। अब इसी करप्शन को रोकने के लिए, इसी आपसदारी को रोकने के लिए कई बच्चे कोर्ट गए। कई लोगों ने कंप्लेंट करी कि सर, मैं उस दिन कॉलेज में पहुंचा था, मुझसे कम नंबर वाले बच्चों को कैसे सीट मिल गई, जबकि आपका रूल है कि सीट तो मेरिट से मिलनी चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब भी ये जो इंडिया है, इसमें कई हर हर बॉडी का अपना रोल है। एनटी का काम था खाली पेपर कराना, पेपर उसे करा दिया, रिजल्ट दे दिया, उसका काम खत्म। एनटी को हायर करता है एनएमसी, विच इज नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे कोर्ट है। कॉलेज हो गए प्राइवेट कॉलेज, हम हो गए बच्चे, और बाकी सब एक काउंसलिंग अथॉरिटीज़, चाहे वो एमसीसी हो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो लोगों की बात सुन के कह दिया कि हम इधर उधर से सीट मत हटाने के लिए हम सारे राउंड ऑनलाइन करो। ऑनलाइन का मतलब क्या है? कंप्यूटर सीट देगा, कंप्यूटर सीट देगा, मेरिट से देगा, कोई आपसदारी है नहीं, जिसके नंबर ज़्यादा उसको सीट वो पर्टिकुलर मिलेगी। पर दिक्कत क्या होगी इसमें? जो स्टूडेंट खाली बैठा है, और स्ट्रे में कौन पार्टिसिपेट करेगा ये भी समझ लीजिए। जो राउंड 1 2 3 के बाद जिसके हाथ में एक भी सीट नहीं है, जिसने जहाँ ज्वाइन नहीं करा, तो 90% सीटें राउंड 3 तक खत्म हो चुकी होती हैं। तो ये जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, सिर्फ वही स्ट्रे में आते हैं। इसलिए स्ट्रे में कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती हैं। आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि 2022 तक इस राउंड को मॉप अप बोलते थे, आज राउंड 3 बोलते हैं। क्योंकि यही जो मैंने आपको बोला कि बच्चे के हाथ में सीट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता स्ट्रे में। 2022 तक पता है क्या था? राउंड 1 2 के बाद ही जिसके हाथ में सीट है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाता था। और मॉप अप में सिर्फ वही बच्चे आते थे जो फ्री बैठे, खाली बैठे। अब स्ट्रे आया जी, ऑनलाइन आ गया 2023 में। 2023 में भी कुछ राज्यों ने अपना आखिरी राउंड स्ट्रे ऑफलाइन कर लिया, क्योंकि उन्होंने बोला भाई ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो बच्चे बचे हुए हैं और वो डेस्परेट है सीट लेने के लिए, वो फिर 5 जगह फॉर्म भर देते हैं। 5 जगह फॉर्म भर दिया, 3 जगह सीट मिल गई, ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे ना, 2 सीटें खराब कर दी। अब प्राइवेट कॉलेज रोता है, खासकर सरकारी भी। सरकारी कॉलेज को फीस है, तो प्राइवेट कॉलेज कहता है जी मेरी ये सीट का पूरे 5 साल की 1 करोड़ की फीस है, मेरी 2 सीटें अगर खाली चली जाएंगी तो मेरा तो 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किस वजह से? आप लोगों की ईमानदारी की वजह से। मैं तो भाई शुरू से ईमानदार हूँ, लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे तो 4 4 जगह भर रहे हैं। बच्चों को डराने के लिए 2024 में फिर एनटीए, या सोचिए एनएमसी ने रूल लगाया कि स्ट्रे में जिसको सीट मिलेगी और ज्वाइन नहीं करेगा वो नीट से डिबार हो जाएगा। बट उसका भी एक तोड़ है। अगर आपको 4 जगह सीट मिल गई और आपने एक जगह ज्वाइन कर ली, तो अगले साल तो फिर नीट देना ही नहीं है ना। तो फिर वो डिबार वाला एंगल भी नहीं हुआ। तो 2024 में खूब सीटें खराब हुई फिर से। फिर लोग कहते हैं सर, हमने जो भरा था, जो 3 सीटें मिली, हमें एक भी ज्वाइन नहीं करनी। तो मैं कहता हूँ भाई तुम महाबेवकूफ़ हो। अरे चॉइस फिलिंग जब आप करते हो, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो, वो सीट भरते ही क्यों है जो करते हो, जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, जहाँ तुम्हें ज्वाइन ही नहीं करना। तो वो तो फिर बेवकूफ़ बच्चे हैं ना, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात आ गई कि भाई समझदार बच्चे हैं जिन्होंने 3 में से एक सीट ज्वाइन कर ली, अब 2 सीटें खराब कर दी।
अब 2 सीटें खराब हुई, कॉलेज लड़ने गए अपने काउंसलिंग बोर्ड के पास, काउंसलिंग बोर्ड लड़ा एनएमसी से, एनएमसी गया सुप्रीम कोर्ट और 5वां राउंड अप्रूव कराया। अब सोचिए 5वें राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो अभी तक खाली बैठा है, जिसके हाथ में एक भी सीट नहीं है, जो मोटा मोटी ड्रॉप करने का फैसला कर चुका है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, जब ये नौबत आई ना, तो BS कुशवाहा कॉलेज अप्रूव हो गया कानपुर का। सोचिए, मतलब वो कॉलेज जिसको वैसे 2025 में आना था, एनएमसी ने उसको अप्रूव करा कुछ दिसंबर जनवरी में। सोचिए, अब चूंकि काउंसलिंग चल रही थी तो उसके भी आ गया वो काउंसलिंग बोर्ड में। अब ये बच्चे कौन थे जो अभी तक खाली बैठे थे, एक भी बार सीट अलोकेट नहीं हुई थी, और यूपी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ नहीं करा गया। तो इन गिने चुने बच्चों को सीट मिल गई, तो हमने देखा कट ऑफ 6,12,000 पे चलेगी। तो लोग कहते हैं अरे सर, आप तो वीडियोस में बोले जा रहे हो यूपी में लास्ट ईयर 5 लाख से नीचे सीट नहीं मिली, यहाँ तो 6,12,000 में मिली हुई है। वरुण अर्जुन 5,30,000 में मिला हुआ है, 40,000 में मिला हुआ। आप कह रहे हो वरुण अर्जुन 4 लाख से नीचे नहीं मिलेगा या 4.5 लाख से नीचे नहीं मिलेगा, आपको तो नॉलेज कुछ है नहीं। भाई इन 2 राउंड में जो हुआ है ना, वो सब किस्मत है। अचानक से 5वें राउंड में वरुण अर्जुन को 100 सीटें बढ़ गई, उसकी 150 से 250 हो गई। BS कुशवाहा अप्रूव हो गया। माइनॉरिटी में ईरा को सीट अलोकेट बढ़ गई उसकी। तो ईरा जैसा कॉलेज माइनॉरिटी के बच्चों को 8 लाख रैंक पे मिल गया। सोचिए, जो कि FH वाली कट ऑफ चल रही थी, मतलब FH जो शुरू में 8 लाख रैंक पे मिल रहा था, और उसके अलावा इंटीग्रल जैसा कॉलेज 5 लाख के अंदर ख़त्म हो गया, ईरा जैसा कॉलेज 5 लाख के अंदर ख़त्म हो गया। करियर जरूर शुरू में मिला था माइनॉरिटी के बच्चों को 7.5 लाख रैंक पे। तो अब देख रहे हैं ये गैप क्यों है। गैप ये है कि चौथे के बाद 5वां राउंड भी हो गया। जब छठे राउंड की नौबत आई तो ईरा की सीटें बढ़ गई, ईरा भी उसको नई सीटें काउंसलिंग में आ गई। तो जो बच्चे खाली बैठे थे, जिन्होंने यूपी का फॉर्म भर रखा था, उन्हें भाई इतनी कम रैंक पे सीट मिल गई। अब आप क्या करते हो, जब आप यूट्यूब देखते हो ना, आपको दिखाई जाती है लास्ट कट ऑफ। अरे सर, ईरा दिला देंगे आपको अगर आप मुस्लिम बच्चे हो 7,85,000 रैंक पे। नहीं भैया, आपकी बार ईरा की सारी सीटें ना यहीं से शुरू हो जाएंगी। तो 4,82,000 के बदले ये हो सकता है, जो मैं सबको समझा रहा हूँ कि 5% कट ऑफ वैसे ही गिर जाए, तो 4,82,000 के बदले 5 लाख, और 5 लाख के बदले 5.25 लाख। अरे 8 लाख रैंक में थोड़ी ना मिल जाएगा, वो तो किस्मत थी, क्योंकि लास्ट में काउंसलिंग में सीटें आई थी। छठे राउंड में सोचिए एक्स्ट्रा सीटें अप्रूव हुई थी, तब ये बीच में ब्लैंक है। और काउंसलिंग छठे राउंड तक क्यों जारी थी, सेम। चौथे राउंड के बाद फिर लोगों ने 5वें राउंड में भर दी 4-4 जगह, या किसी लोग, कोई तो ऐसा बेवकूफ़ था कि सीट मिली और ज्वाइन नहीं करा, और वो इस साल नीट से डिबार हो जाएगा या बाहर चला जाएगा, फिर उसे क्यों चॉइस फिलिंग करी, भगवान जाने, फिर से बेवकूफ़ी। इसी वजह से ईरा जैसा शानदार कॉलेज इस तरह कम रैंक में मिला। सेम तीर्थंकर देखिए, लगातार 4 लाख के अंदर अंदर था। थर्ड राउंड में हम जानते ही हैं 4,30,000 पे गिर जाता, बिकॉज जैन माइनॉरिटी की बची हुई सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर आप जैन बच्चे हैं तो आपको जनरली जस्ट क्वालिफाई पे भी तीर्थंकर महावीर मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप बौद्ध बच्चे हैं तो सुभारती आपको जस्ट क्वालिफाई पे मिला लास्ट ईयर। लेकिन भाई अब अचानक से तीर्थंकर में भी क्या हुआ, देखिए लास्ट राउंड में सीटें ऐड हो गई। 5वें राउंड में तो बच्चों को 6,30,000 में मिल गया। लेकिन तो आज किसी के 6 लाख रैंक है, वो कह रहे हैं नहीं सर आपको तो कुछ पता नहीं है, लास्ट ईयर तो मेरे एक जानकार को सीट मिले 6,12,000 रैंक पे। अरे भाई, वो इस वजह से मिल गई कि तब तक वो खाली बैठा था। हर साल थोड़ी ना होगा कि 5वें राउंड में 50 सीटें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। और अगर सारी सीटें शुरू में होंगी, तो जो ये 4 लाख रैंक वाले बच्चे थे जो तरस रहे थे तीर्थंकर महावीर के लिए, वो पहले राउंड में ले लेंगे ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि जब सीटें 150 से 250 हो गई तो सारे बच्चे तो यही ले लेंगे ना। जो तीर्थंकर छोड़ के किसी और हल्के कॉलेज में गया, वो तीर्थंकर ले लेता ना 3,80,000 रैंक वाला, अगर 3,64,000 पे ख़त्म हुई थी। लोग कहते हैं सर 100 सीटें बढ़ गई तो उससे कट ऑफ बहुत गिर जाएगी। अरे भाई, जब अच्छे कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं, अब ये समझिए हर बच्चा चाहता है, समझ लो हिंद सीतापुर लेना, उसकी कट ऑफ थी 1,30,000। अगर हिंद में 100 सीटें बढ़ेंगी तो सबसे पहले क्या होगा, सारे KD वाले जो बच्चे थे 100, वो हिंद में चले जाएंगे। बात समझे? जो ये 1,42,000, 44,000, 46,000 रैंक के बच्चे जिन्हें KD मथुरा मिला था, वो सब इस साल हिंद सीतापुर ले लेंगे ना, अगर सीटें बढ़ गई तो हिंद सीतापुर की पहले राउंड में ही। सिमिलरली KD भी खाली नहीं जाएगा। जो जरा इसके जरा से नीचे था नोएडा इंटरनेशनल, वो बच्चे KD चले जाएंगे। तो जो सीटें जब टॉप कॉलेज की बढ़ती है ना, तो कट ऑफ सरस्वती उन्नाव की गिरती है, समझे? क्योंकि हर बच्चा बेटर कॉलेज में पहले चला जाएगा। तो सीटें बड़ी सुभारती की, सीटें बड़ी शारदा की, सीटें बड़ी हिंद बाराबंकी की, कट ऑफ गिरेगी सरस्वती उन्नाव की, कट ऑफ गिरेगी नारायण कानपुर की, कट ऑफ गिरेगी SKS मथुरा की, समझे?
कट ऑफ गिरेगी उन नीचे वाले कॉलेजों की, क्योंकि वो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो फिर वो बड़ी सीटें ले लेंगे ना, मतलब अच्छे बच्चे मतलब ज़्यादा रैंक वाले। और मैं बार बार रैंक बोल रहा हूँ, कभी मैंने नंबर नहीं बोले अपने वीडियो में, क्योंकि रैंक इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सारी बातें समझ गए आप। पहली चीज़, प्लानिंग हमेशा 3 राउंड के हिसाब से की जाती है, उसके बाद सब तुक्का और किस्मत है। दूसरी चीज़, जब एक टॉप कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं तो गिरती रैंक है नीचे वाले कॉलेजों की। सारी सीटें ऑनलाइन दी जाती है, इसलिए 6-6 राउंड कराने पड़ रहे हैं, इसलिए किसी कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं बचा है। हाँ, वो जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि कम मेरिट पे क्यों सीटें बंगाल की या राजस्थान की मिलती है, जो आपने देखा ही है कि बंगाल की सीट भी 11-11 लाख रैंक पे मिली है अच्छे कॉलेजों में, क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों में बैंक गारंटी है, तो हम लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं, समझे। इसलिए कम नंबर पे मिल रही है। वो कॉलेज ऐसी बात नहीं है बुरे हैं, वो महंगे हैं। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया। कभी कभार लोगों को पता है कि क्या गलत फहमी होती है, अरे सर आप कह रहे हो कि जगन्नाथ गुप्ता अच्छा है या IQ सिटी कलकत्ता अच्छा है, उसकी तो सर कट ऑफ थी 9 लाख रैंक, और सर कृष्णा मोहन की कट ऑफ है 3,60,000। या सरस्वती उन्नाव, जिसको तो आप कॉलेज मानते ही नहीं हो, वो तो 4,50,000 रैंक पे मिल रहा है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिंदुस्तान में बजट। अब किसी का बजट खाना पीना मिला के 70 लाख ही है, और वो तो उसे यूपी में आना पड़ता है, जबकि वो जानता है कि 4,45,000 का जो कॉलेज ले रहा है उसके बदले उसको हरियाणा, चाहे सोलन में, उत्तराखंड में, बंगाल में, डीम्ड में बहुत शानदार कॉलेज मिल जाते। 4 लाख रैंक पे तो शायद राज राजेश्वरी मिल जाता, लेकिन 1,20,00,000 और 70 लाख में फ़र्क है ना। और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द बच्चे जो यूपी में आजकल आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे हैं या मध्य प्रदेश से आते हैं, कम बजट के चक्कर में उन बेचारों ने कभी कॉलेज नहीं देखा होता कि कितने ख़राब कॉलेज हैं नीचे के 3-4। तो इसलिए उनकी कट ऑफ ऊपर है, बट दैट डजंट मीन कि वो कॉलेज कॉलेज कराने लायक हो गए। या जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज किसी कॉलेज की कट ऑफ ऊपर है, देखिए उसमें वो फायदा है कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, यू विल गेट गुड कंपनी ऑफ द स्टूडेंट। सारे टॉपर सारे हैं, बट फैकल्टी क्वालिटी, फैकल्टी अवेलेबिलिटी, फैकल्टी है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी, वो गारंटेड नहीं है। यूपी नाउ बीइंग द लोवेस्ट कॉस्ट स्टेट इन इंडिया, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। पंजाब क्लोज स्टेट है, 2 लाख रैंक के नीचे मिलता नहीं है पंजाब के बच्चों को, बोले 1.5 लाख रैंक से नीचे नहीं मिलता। हिमाचल का कॉलेज 1 लाख, 1 करोड़ पैकेज। उत्तराखंड के सारे कॉलेज 1.1 करोड़ पैकेज। हरियाणा का मिनिमम पैकेज 85 लाख, वो भी लास्ट ईयर था। ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि जो तीनों सस्ते कॉलेज थे, तीनों की फीस बढ़ जाएगी और अब हरियाणा में मिनिमम 95 लाख हो जाएगा। राजस्थान मिनिमम 1 करोड़। मध्य प्रदेश सेमी क्लोज स्टेट। बंगाल मिनिमम 1 करोड़ विद बैंक गारंटी का चक्कर, राजस्थान में भी। बिहार बहुत अच्छे कॉलेज है 70 लाख में, पर हम लोग डरते हैं जाने से। नॉर्थ ईस्ट में कुछ खास है नहीं, झारखंड का एक ही कॉलेज है, उड़ीसा क्लोज स्टेट। साउथ में जाना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में बड़ी हाई मेरिट जाती है, केरल में बड़ी हाई मेरिट जाती है। तो 200-250 नंबर वाला बच्चा, 3 लाख रैंक वाला बच्चा सस्ते में कहाँ पढ़ते हैं, यूपी में। तो उस चक्कर में यूपी के फालतू कॉलेजों की कट ऑफ भी ऊपर चली जाती है, और दैट डजंट मीन योर कॉलेज ओवरऑल अच्छे हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। ये वीडियो मैं आपको समझाना चाहता था ताकि आप लोग फ्रॉड से बचें, धोखों से बचें, छठे राउंड के चक्कर में ड्रॉप ना पड़ जाए आपका, धोखा ना खा जाओ आप। पता चले कि आपका बजट था अच्छा भला 80-90 लाख का, इसके चक्कर में आप खाली रह गए और फिर लास्ट में रशिया जाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को पता चले जो अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें लगातार मैं बता पाऊँ। ओके, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज की कुछ सीटें अभी भी ओपन है, तो कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बाबा। और आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट कॉल भी पेड कॉल होती है, सो बुरा मत मानिए कीजिए। देखिए अच्छा काम करता हूँ मैं, आप सबके सहयोग से मुझे बहुत काम मिलते हैं। मैं 100 से ऊपर फुल टाइम क्लाइंट ले भी नहीं पाता, तो इसलिए भाई हम फीस लेके बात करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है ना। दिन में मैं भी 12-15 घंटे तो काम कर सकता हूँ, 24 तो कर नहीं सकता। 7 घंटे सोना भी है, खाना पीना भी है, पर 15 घंटे काम करता हूँ। 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक आप सबको बेस्ट ऑप्टिमल सीट दिलाने के लिए यही मेरी लाइफ का मिशन रहता है। लेकिन इसको देखकर मैं कभी प्लानिंग नहीं करता, ये बिल्कुल शेयर लक, शेयर तुक्का है, जो बच्चा ड्रॉप करने को तैयार है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।